आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हिंदू समाज के लोगों को रास नहीं आ रहा है, खास तौर से उन संतों को जो कई जगहों पर मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मथुरा पहुंची साध्वी प्राची ने तो मोहन भागवत का नाम लिए बिना ही उन पर बहुत ही विवादित टिप्पणी कर दी। एक ऐसी टिप्पणी जिसको सुनकर संघ के लोगों को भी खासी नाराजगी हो सकती है। जरा सुन लीजिए साध्वी प्राची ने क्या कुछ कहा। बिहारी जी से प्रार्थना करने आती हूँ, उन्हीं से मैं निवेदन करने आई हूँ। 90-95% हिंदू दुखी है, आक्रोश में है। 3-4 दिन से लगातार दूरभाष पर लोगों से वार्तालाप हो रही है और इतने दुखी है कि बोलने में भी सक्षम नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपने सर्वोच्च पद की हम गरिमा बना के रखे। बिहारी जी जरा ऐसी सद्बुद्धि दे। आपने कल भी मुझसे पूछा था, कुछ लोग ब्रिटिश और मुगलों की नाजायज संतानें मोदी जी, अमित शाह जी के अच्छे कार्यों को रोकना चाहते हैं बयानबाजी करके। अश्विनी उपाध्याय, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी किसी से कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, वो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। वो देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। इनके कार्यों में बाधा डालने के लिए, न्यायालय के कार्यों में बाधा डालने के लिए जो लोग केवल सुर्खियों में बनना चाहते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि वे नोबल के चक्कर में इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें। संघ प्रमुख के बयान पर नाराजगी का दूसरा नंबर देवकी नंदन ठाकुर का था। जरा उन्हें भी सुन लीजिए कि देवकी नंदन ठाकुर ने मोहन भागवत की नसीहत पर क्या कुछ कहा। और बड़ों की बात पर हम लोगों को राइट्स नहीं। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर ये है कि हम लोग उनके किसी भी बयान पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। और मैं स्वयं, मेरे लिए वो आदरणीय है तो मैं इसलिए उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूँगा। परंतु अगर आप पर्सनली मुझसे ये पूछेंगे कि भारत में अब युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, भारत में अब धर्म की रक्षा कैसे होगी, आप ये अगर मुझसे पूछेंगे कि आगे भारत को कैसे बढ़ना चाहिए, क्या भगवान राम जी के मंदिर के बाद क्या कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा मुझे अवश्य करनी चाहिए। मैं बात करूँगा कृष्ण जन्मभूमि की, मैं बात करूँगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मैं बात करूँगा काशी विश्वनाथ की। मैं तब तक बात करता रहूंगा जब तक अपने धर्म के इन सारे पौराणिक जो एक ऐसे प्लेस हैं जहां हिंदुओं का मान, सम्मान, धर्म आदि सब जुड़ा हुआ है। सनातन बोर्ड क्यों मांग रहे हैं हम? किस लिए मांग रहे हैं सनातन? इसीलिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं कि सनातन बोर्ड आएगा तो उनका अधिकार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें पर्सनल कोर्ट मिलेगा, जैसे वक्फ बोर्ड में कोर्ट है वैसे सनातन बोर्ड मिले। तो सनातन बोर्ड में जब कोर्ट मिल जाएगा तो हमारी कृष्ण भूमि का विषय हम उठाएंगे, हमारे यहाँ चलेगा। वो काशी विश्वनाथ का केस हमारे यहाँ चलेगा। फिर वो कोर्ट का भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी उनकी भी, उन्हें भी केस कम सुनने पड़ेंगे। और फिर जितने भी मंदिर हैं, जहां मंदिर हैं, उनके सारे केस सनातन बोर्ड सुनेगा। तो इसमें सरकार को हेल्प मिल रही है, इसमें कोर्ट को हेल्प मिल रही है।
लेकिन ये नहीं होंगे। और वो आजादी के बाद मंदिर वक्फ बोर्ड बना दिया गया, मंदिर कब्जा लिए गए। तो ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण से वो मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन, अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। इस बीच प्रयागराज में भी डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लग चुके हैं।